Hello friends, this is Kashif and I welcome you to my YouTube channel The Next Civil Engineer। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वॉइड रेशियो एज वेल एज पोरोसिटी को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में भी वो आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है इन सिविल इंजीनियरिंग पेपर, उसी का रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 4 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि वॉइड रेशियो और पोरोसिटी दोनों वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को शो करती है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है या फिर ज़्यादा सिग्निफिकेंट कौन सा है, कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो फ्रेंड्स, वॉइड रेशियो जिसको ई से स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि उसका इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है कि वॉइड रेशियो मेज़र किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसलिए वॉइड रेशियो का ज़्यादा वैल्यू हो गया एज़ कंपेयर टू पोरोसिटी। पोरोसिटी को मेज़र करते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, लेकिन वॉइड रेशियो को विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम नहीं मेज़र करते हैं, बल्कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में मेज़र करते हैं, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि वेट ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डू नॉट चेंज विद द टाइम एंड लोकेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉलिड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डू नॉट चेंज विद द टाइम एंड लोकेशन। आई होप दिस इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले टाइप की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सॉइल की वो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को एस से डिनोट करेंगे। एस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसको वी डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, डिवाइडेड बाय वी वी, डेट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। रेंज क्या है डिग्री ऑफ सैचुरेशन का? डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, और 1 के बराबर भी हो सकता है, और 1 से छोटा भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे संभव है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? दोस्तों, डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर मान लीजिए 0 हो गया, अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो गया, इसका मतलब है कि ड्राई सॉइल है और ये 2 फेज सिस्टम में होगी। उसी तरीके से अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस की वैल्यू 1 आती है, इसका मतलब है कि ये फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, ये भी 2 फेज सिस्टम में होगी, क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस का वैल्यू 1 होने का मतलब है कि सॉइल पूरी तरीके से 100% फुल्ली सैचुरेटेड हो गई है और वॉइड्स में सारे वाटर फिल हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है, मतलब सॉइल इज़ पार्शियली सैचुरेटेड। यहाँ पे सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में होगी और ये 3 फेज सिस्टम ऑफ सॉइल को डिनोट करेगा। तो आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन का क्या रेंज होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का क्या फॉर्मूला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके न्यूमेरिकल्स में इसमें बहुत मदद मिलेगी सॉल्व करने में, और ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत हेल्प करेगा। गेट एग्ज़ाम में इस पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। आइए एक ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा ग्राफ है, ग्राफ देख लेते हैं। ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन वर्सेस वाटर कंटेंट का ग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 25%, 50%, 75% एंड 100% शो किया गया है, और एक्स एक्सिस पे वाटर कंटेंट 1, वाटर कंटेंट 2, वाटर कंटेंट 3, वाटर कंटेंट 4, इस तरीके से ये ओरिजिन से होके लाइन जा रही है। सैचुरेटेड कंडीशन यहाँ पे 100% पे हो जाएगा। सबसे पहले ऐसा एज्यूम किया जाता है कि 25% पे सॉइल जो है वो ह्यूमिड होती है, उसके बाद 50% तक अप टू डैम्प कंडीशन में होती है, और 50% से लेके 75% तक ये मॉइस्ट कंडीशन में होती है। और उसी तरीके से जब ये
100% दैट इज सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच जाती है, और तो मॉइस्ट के बाद ये वेट कंडीशन में आती है, उसके बाद ये फाइनली सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, जिसको हम लोग 100% सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। आई होप आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन से रिलेटेड रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। अब हमारा अगला टॉपिक है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट को AC से डिनोट किया जाता है। एयर कंटेंट को AC से डिनोट करते हैं। एयर कंटेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। एयर कंटेंट को डिफाइंड करेंगे रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ एयर को VA से डिनोट किया जाता है, उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि VV से डिनोट करते हैं। इस तरीके से एयर कंटेंट AC का फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर VA डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स VV। इसका रेंज देख लेते हैं। एयर कंटेंट का रेंज होता है 0 या उससे बड़ा और 1 या उससे छोटा। एयर कंटेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अगर एयर कंटेंट की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब है कि एयर बिल्कुल नहीं है और वॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी मौजूद है। इसलिए इस एयर कंटेंट का 0 होना इंडिकेट करता है कि सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है। उसी तरीके से एयर कंटेंट की वैल्यू अगर 1 है आती है, इसका मतलब है कि ड्राई सॉइल को ये डिनोट कर रहा है, क्योंकि एयर का कंटेंट पूरा 100% है, मतलब वॉइड्स में सिर्फ हवा यानी एयर ही भरी हुई है, पानी वहाँ पे मौजूद नहीं है। इसलिए एयर कंटेंट की वैल्यू 1 हो सकती है और इन बिटवीन भी होगी, मतलब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होगी तो एयर कंटेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है और 1 से छोटी हो सकती है। आई होप आपको एयर कंटेंट क्लियर हो गया होगा और आपको बिल्कुल फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा एयर कंटेंट का। आइए इसमें कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं इटरेशंस करके कि एयर कंटेंट को हम लोग और आगे जाके एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिलेगा एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच में, उसको ही हम लोग देख रहे हैं। एयर कंटेंट का फॉर्मूला है, हम सब जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कर सकते हैं। इसको जब सेपरेट कर देंगे तो आपको यहाँ से 1 मिल गया माइनस, और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है। इसलिए AC की वैल्यू दैट इज़ एयर कंटेंट की वैल्यू निकल के आ गई 1 माइनस S। इसको हम लोग अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल्स टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया जिसपे हमारा बहुत सा न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल्स टू 1 और AC प्लस S इक्वल टू 1। आई होप ये पॉइंट भी आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी है। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स को Na से डिनोट किया जाता है। परसेंटेज एयर वॉइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स या फिर सॉइल। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। Na से डिनोट करेंगे परसेंटेज एयर वॉइड्स को, और ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर VA डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये आपका रिलेशन निकल के आ गया, इक्वेशन निकल के आ गया, या फिर फॉर्मूला बोल सकते हैं परसेंटेज एयर वॉइड्स का। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सारा फॉर्मूला और उसके रिलेशंस बहुत ही आगे यूज़ होंगे और हम लोग आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, गेट में पूछे हुए सवाल भी सॉल्व करेंगे। इसका रेंज देख लेते हैं। परसेंटेज एयर वॉइड्स 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा लेस देन 1 रहेगा। आइए Na इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ये होता है। इसी तरीके से हम लोग VA डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करेंगे। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं इस फॉर्मूले में, परसेंटेज एयर वॉइड्स के फॉर्मूले में हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हमें एक रिलेशन मिलता है परसेंटेज एयर वॉइड्स Na इक्वल टू AC एयर कंटेंट। चूँकि वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमें AC एयर कंटेंट मिल जाएगा, इनटू यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम हमको पोरोसिटी मिल जाएगा।
जिसे हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन यहाँ निकल के आता है, परसेंटेज एयर वॉइड्स Na इज इक्वल्स टू पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट, मतलब Na इक्वल टू ईटा इंटू AC। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आगे हेल्प करेगा हमें इक्वेशंस को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। आगे हम लोग देखेंगे सॉल्व करके भी। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। आज का हमारा ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, और आपको डेफिनेटली ये वीडियो हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में, आपके रिवीजन में जियोटेक का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज अराउंड 15% होता है गेट में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है और द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर रिवीजन सीरीज़ फॉर गेट एस्पिरेंट्स पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम विजिटर ऑन दिस चैनल देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब and share it to maximum aspirants so that they can get benefit from it. Thank you for watching. Jai Hind.